आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी एसेंशियल सर्विस हैं जो चालू हैं, लेकिन उसमें एक मार्केट है नेहरू प्लेस, जिस पर जो आईटी की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, वो यहाँ से इंपोर्ट भी होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं, लेकिन ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। हम आपको पहले मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और पूरी जो दुकानें हैं यहाँ पर पूरी मार्केट जो है बंद पड़ी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि दुकानें जो हैं जो लॉकडाउन से पहले खचाखच भरी रहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर ठीक कराने या मोबाइल ठीक कराने यहाँ पर आते थे और नए भी लेके जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मार्केट बंद पड़ी हुई है। क्योंकि आज की अगर बात करें तो लॉकडाउन में भी बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे जो वर्क फ्रॉम होम हो वहाँ पर, चाहे एजुकेशन हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। और इसका विरोध जो है मार्केट के अध्यक्ष हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आप मार्केट का विरोध, मार्केट बंद पड़ी हुई है, विरोध क्यों कर रहे हैं लॉकडाउन का? देखिए, हम लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल में हैं, सभी जगह कंप्यूटर अगर जो वहाँ नहीं चल रहे होंगे, कंप्यूटर डाउन हो जाएंगे, तो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का आईसीयू का कैसे काम चलेगा ये। और एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन की जो आजकल सारे जो है ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उनका लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो कहाँ से बेचारे, उनका तो साल ख़राब हो जाएगा। अगर जो ये हमारी मार्केटों को बंद किया जाएगा, आप ये तो हिदायत दे सकते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस रखें या सरकार की जो भी गाइडलाइन हो उनके अकॉर्डिंग हमारी मार्केटें खोली जाए। हम सबको यही बात कह रहे हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमारी ये उन चीज़ों में नहीं आती। आप देख रहे हैं, आपने जितने बैंक हैं वो सब ओपन किए हुए हैं, जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितने टैक्स के डिपार्टमेंट हैं वो सब बंद किए हुए हैं, आपने ओपन किए हुए हैं। वो क्यों ओपन किए हुए हैं? उनको भी बंद होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने जितने भी आप देख रहे हैं, हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, ग्राउंड रेंट है, मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें, और दुकानों का किराया, 2 लाख से लेके 8 लाख तक का यहाँ पर दुकानों का किराया है, और स्टाफ की सैलरियाँ हैं। तो एक दुकान का 10 से 15 लाख रुपए खर्चा है, वो कहाँ से आएगा? अब ये कुछ नेता लोग होते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है, वो झूठ मूठ का जो है प्रचार करते हैं कि जी हमने जो है यहाँ पर मार्केट के सब मार्केटों से हमने बात कर ली है, जबकि हमारी मार्केट से कोई बात नहीं होती। तो मतलब सरकार से यही मांगे, जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है कंप्यूटर की दुकानें, चाहे मोबाइल की दुकानें, वो खुली हुई हैं, कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी जो है कंप्यूटर मार्केट ओपन की जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी से भी कि भाई आप एक व्यापारिक परिवार से आते हैं, आपको पता है एक व्यापारी की क्या क्या परेशानी होती है। नेहरू प्लेस में जब आपका सबसे पहला जब भाषण हुआ था, पहला सबसे पहला आपने दिल्ली के अंदर जो पहला भाषण किया था वो नेहरू प्लेस में किया था, जहां हम खड़े हुए हैं वहीं के पास से आपने सबसे पहली स्पीच दी थी और आपने कहा था व्यापारियों का दर्द मैं जानता हूं। अगर जो आप व्यापारियों का दर्द जानते हैं तो ये लॉकडाउन का क्या मतलब है? आप सोशल डिस्टेंस के लिए हिदायत दे सकते थे, मार्केटें तो नहीं बंद करानी चाहिए ना आपको, या आप टैक्स माफ़ कर दें। जितना भी आज तक हमने टैक्स दिया सरकार को, वो टैक्स जो है आप हमारे को उसका एटलीस्ट 10% तो आपको हमारे को रिफंड करना चाहिए, जिससे कि हमारे कुछ तो सारा लगे ना, हमारे इन घावों के ऊपर कुछ तो मल्लम लगे। हम देखिए इसके खिलाफ नहीं है लॉकडाउन के, हम चाहते हैं इस कोरोना काल जैसी मुसीबत के अंदर हम सब मिलकर फाइट करें, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर भी वो सब भी बंद होना चाहिए। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही वहाँ से सप्लाई होनी चाहिए, ग्रोसरी टाइप की आइटमें। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या और इससे संबंधित कोई भी आइटम सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वो सब बंद होना चाहिए। सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो टैक्स पूरा मिल रहा है ना। फ़र्क तो हम जैसे को पड़ेगा जो ऑफलाइन वाले। मैं तो ये कहना चाहूँगा ऑनलाइन वालों का सरकार जो साथ दे रही है, और हम ऑफलाइन वालों को एक साजिश है जो हमको बंद करना चाहती है। जो आज तक इस देश को जिसने आज तक बचाया है वो व्यापारी थे, जो एक रीढ़ की हड्डी हैं, जो हर तरीके से तन मन धन से सरकार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा महेंद्र जी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कितना माल यहाँ पर इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है? अगर बात करें कितना नुकसान जो है अभी तक आपने आंकड़ा लगाया है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा हज़ारों करोड़ का जो है माल इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। उसके बावजूद हम सरकार को हज़ारों करोड़ के हज़ारों लाखों के हिसाब से जो है यहाँ से टैक्स जाता है सरकार के पास। उसके बावजूद आप देखते हैं कि एक कम से कम एक लैपटॉप 30,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 5 लाख रुपए तक का एक कंप्यूटर होता है। अब आप उस पर 18% टैक्स लगा लीजिए।
जबकि हम लोगों को 0.5% मिलता है और सरकार को 18% मिलता है। तो 18% से आप देखिए ना, एक दिन के अंदर हजारों मेरे यहाँ से कंप्यूटर बिकते हैं, तो सरकार को तो लाखों रुपए का जो टैक्स मिलता है, उसके बावजूद भी हमारी मार्केटें बंद है। अगर बात करें सरकार से कोई बातचीत हुई इस मामले में, क्योंकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो व्यापारी हैं वो वर्ग कह रहा है कि 1 महीने का 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए, क्या इस बारे में कोई सरकार से बातचीत हुई है आपकी? ये सब झूठी बातें हैं। सरकार हमारे से कभी कुछ नहीं पूछती है और ग्राउंड लेवल पे तो जाके बात करती नहीं है। मैंने जैसा भी कहा, कुछ जो है सरकार के जो है बने बनाए झूठ-मूठ के जो नेता बने फिर रहे हैं अपने आप को, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई व्यापारी मर रहा है या क्या हो रहा है। जो किराएदार होता है वो किराएदार जो होता है वो अपनी दुकान खाली करके चला जाता है, उसे मार्केट का पैसा देना होता है, वो पैसा उसका मर जाता है। बाकी व्यापारी तो मर गए ना। क्यों? क्योंकि भाई आप अगर जो दुकानें बंद रखेंगे, आपको कभी व्यापार को बंद नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, व्यापार नहीं बंद होना चाहिए। मार्केटें हमेशा मैं अरविंद केजरीवाल जी से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, हमने पहले भी कई लेटर हम डाल चुके हैं उनको, क्योंकि आजकल वर्चुअल मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन कुछ बंदे डमी मीटिंग करके उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मैं तो ऐसे व्यापारियों को चाहूँगा कि सभी व्यापारी ऐसे व्यापारियों से दूर रहें जो आपको झूठे जो है मीटिंगें दिखा के और आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि नेहरू प्लेस के अध्यक्ष भी हैं, क्या कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ, या यूँ कहें कि जिस तरीके से कोरोना काल में मार्केट बंद है, किसी हॉस्पिटल ने आपसे संपर्क किया हो या किसी स्कूल वाले ने कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन बच्चों को हो नहीं पा रही है, कभी कोई ऐसा घटना घटी? ऐसा बिल्कुल हो रहा है। सारे हॉस्पिटल वालों को उनके लैपटॉप ख़राब हो जाते हैं, डेस्कटॉप ख़राब हो जाते हैं, आईसीयू में पेशेंट होते हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन की मारामारी तो सबने दिखा दी और उसके अंदर जो है वो सबको हाईलाइट हुआ। मैं कहता हूँ मीडिया भी जो है हमारे बगैर नहीं चल सकता, कंप्यूटर चाहिए उसके लिए भी, ऑडिटिंग करनी है उसे, अगर जो चलाना है अपना तो उसे कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए। हॉस्पिटल में जाएंगे, बिगर लैपटॉप डेस्कटॉप के हॉस्पिटल भी नहीं चल सकता, क्योंकि शुरुआत से जो एंट्री होती है वो उसकी उसी से होती है, कंप्यूटर से होती है। एजुकेशन में जो चल रही है वो सब आजकल घर पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो जब उनका लैपटॉप डेस्कटॉप ख़राब हो जाएगा तो बेचारे कहाँ से लेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल है जिनसे शिकायत आती है और रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को कि भाई आप हमारे कुछ लैपटॉप दे दीजिए, कुछ डेस्कटॉप दे दीजिए। हम उनको यही कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने हमारे को बंद किया हुआ है, और सरकार हमारे को क्यों कहती है उसका भी आज मैं आपको रीजन दे देना चाहता हूँ। सरकार से मांग करते हैं कि लॉकडाउन में जो है कंप्यूटर मार्केट को छूट दी जाए। बिल्कुल छूट मिलनी चाहिए ना। अब देखिए मैंने क्या कहा अभी, जैसे पंजाब के अंदर है लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन की सभी दुकानों को जो है उन्होंने छूट दे रखी है, उसी तर्ज पे हमारी मार्केटों को भी छूट मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल मार्केट को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली की सबसे बड़ी आईटी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ों में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।